अच्छा जी, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पंक्चुएशन। तो इससे पहले हमने जो है वो कैपिटलाइजेशन रूल्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। तो इसके बाद मैंने कहा था कि मैं सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसमें जो है ना बाकी जो है वो ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस जो है मैं करूँगा। तो आज हम उनमें से एक है पंक्चुएशन, वो हम डिस्कस करेंगे। तो बाकी ये मैंने वीडियो जो है वो बहुत ही जो है ना आसान बनाई है, बहुत ही इजीली जो है ना आप सब लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे और बड़े ही बेसिक लेवल पे जाके और बहुत ही आसानी से मैंने बनाई है ताकि सबको आपको सबको जो है ना इसकी समझ आ जाए। तो वीडियो को जो है ना वो शुरू करते हैं। पंक्चुएशन बेसिकली होता है किसी भी सेंटेंस में जो है ना वो रुकना या ठहराव को कहते हैं पंक्चुएशन। हमने किसी भी सेंटेंस में कितना ठहरना है, कब जो है ना वो पंक्चुएशन मार्क किसी भी सेंटेंस में यूज़ करनी है और ये सब कुछ जो है ना वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले डेफिनेशन इसका देखते हैं। पंक्चुएशन की डेफिनेशन क्या कहती है जी? सिंबल जो कि किसी फिक्रे में ठहराव, फीलिंग या इमोशन को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब किसी भी फिक्रे में जो है वो ऐसे सिंबल जो हमें ठहराव, फीलिंग्स या इमोशंस को जाहिर करते हैं, वो उन्हें हम पंक्चुएशंस कहते हैं। पेश आती है जी, वाई वी नीड टू यूज़ पंक्चुएशन इन अ सेंटेंस। तो वो इस वजह से पेश आती है जनाब, पंक्चुएशन शोज़ हाउ टू रीड एंड स्ट्रक्चर अ सेंटेंस। मतलब किसी भी जो है वो सेंटेंस में जो है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए और उसको पढ़ने में आसानी के लिए जो है ना हम इसको जो है ना पंक्चुएशन जो है ना वो यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो फ़िक्र है वो वाज़िया हो जाए। टाइप्स देख लेते जी। टोटल 15 है पंक्चुएशन, जो मेन जो पंक्चुएशन मार्क है। सबसे पहले करली ब्रैकेट्स हैं, फिर राउंड ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, एलिप्सिस हैं, स्लैश जिसे ओब्लिक भी कहते हैं, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप जिसे पीरियड भी कहते हैं, अपॉस्ट्रोफी, हाइफन, डैश, कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन और कोटेशन। ये हाइफन और डैश में जो है ना, ये यहाँ पे हाइफन जो है ना, ये डैश और हाइफन में इतना फ़र्क है। डैश जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो उसका जो सिंबल है थोड़ा सा छोटा होता है और हाइफन का थोड़ा सा जो है ना वो बड़ा होता है सिंबल। तो कहते हैं जी हमारा जो पहला पंक्चुएशन मार्क है करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स, दीज ब्रैकेट्स आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स। ये बेसिकली मैथमेटिक्स में यूज़ होती हैं और हमने एग्जांपल भी दी है जो है वो जुफ्त अदाद की, इवन वर्ड्स और जो है वो नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे हम इनको जो है वो करली ब्रैकेट्स यहाँ पे मैथमेटिक्स में यूज़ होती हैं। तो ये भी पंक्चुएशन मार्क में आती थी, तो मैंने कहा चलो जो है ना ये वो पंक्चुएशन मार्क मैंने पहले डिस्कस कर लिए जो जो है ना वो इजी हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है। बाकी इंशाल्लाह ताला फर्दर मैं आपको बताता जाता हूँ पंक्चुएशन मार्क्स। सेकेंड है जी राउंड ब्रैकेट्स। दीज ब्रैकेट्स आर यूज टू ऐड सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन अ सेंटेंस। तो एग्जाम्पल दिए जनाब, बाबर माई बेस्ट फ्रेंड लेफ्ट हिज जॉब। अब बाबर, मैं कोई भी सेंटेंस उसमें मैंने कोई अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, ठीक है, ताकि हमारा जो सेंटेंस है वो वाजिया हो जाए। तो वैसे बाबर ही लेफ्ट हिज जॉब, तो ये जनाब माय बेस्ट फ्रेंड अगर ना भी ऐड करेंगे तो कोई नहीं है, लेकिन हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस वजह से ऐड कर दी ताकि फ़िक्रे को जो है ना वो वाजिया हो जाए फ़िक्रा। तो यहाँ पे माय बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे मैंने राउंड ब्रैकेट्स में फ़िक्रे को वाजिया करने के लिए यूज़ किया। सेकंड देखते हैं सेंटेंस, ही स्कोर्ड लोअर्ड 85% देन द कट ऑफ 95%। अब 85 और 95% मैंने मेंशन कर दिया राउंड ब्रैकेट में ताकि पता लग जाए जनाब कि कट ऑफ मार्क्स 95 हैं और इसने 85% मार्क्स सिक्योर किए हैं। तो बेसिकली राउंड ब्रैकेट्स उस टाइम यूज़ होती हैं जब हम फ़िक्रे में अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड कर दें ताकि फ़िक्रे की कोई सेंस बन जाए, फ़िक्रा पढ़ने में जो है ना वो आसानी उसमें हो जाए। तो वहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। थर्ड वन देखते हैं जी, स्क्वायर ब्रैकेट्स। किसी की कही गई बात में मज़ीद कोई बात ऐड करनी हो तो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं। राउंड ब्रैकेट्स में क्या करते थे हम, अपनी कही हुई बात में जो है ना वो
कोई चीज़ ऐड करते थे, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस में जब हम किसी की कही हुई बात में खुद अपनी तरफ से चीज़ ऐड करते हैं, लाइक ही सेड माई ब्रदर बिलाल वेंट टू मीट माई फ्रेंड अली, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे माई ब्रदर वेंट टू मीट माई फ्रेंड ये भी ठीक है, लेकिन हमने वाज़े कर दिया जनाब माई ब्रदर मेरा भाई बिलाल है, और जो है ना वो मेरे दोस्त जो अली को जो है ना वो मिलने गया। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स और राउंड ब्रैकेट्स में बस इतना फ़र्क है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं किसी की बताई हुई बात में अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड कर दें, और राउंड ब्रैकेट्स तब यूज़ होती हैं जब अपनी की हुई बात में हम जो है ना वो उसमें हम कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। फोर्थ वन, एलिप्सिस। एलिप्सिस में 3 डॉट भी यूज़ होते हैं, 4 डॉट भी यूज़ होते हैं। तो एलिप्सिस बेसिकली यूज होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर ओमिटेड वर्ड्स इन अ सेंटेंस, मतलब गायब शुदा वर्ड्स, ठीक है, उनके इस्तेमाल के लिए हम एलिप्सिस यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखें, से 1 2 3 अप टू सो ऑन अप टू 100। अब यहाँ पे हमें पता है 1 से लेकर 100 तक गिनती है, अब हमने 3 के बाद बजाय कि हम 100 तक गिनती लिखे हम एलिप्सिस से जाहिर कर देते जनाब 3 डॉट इसके दरमियान आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जनाब ये गिनती अप टू 100 तक चल रही है। सेकंड एग्जांपल, ही सेड अ मोबाइल, अ कैलकुलेटर, अ पेन, अप टू सो ऑन, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एलिप्सिस हमने यूज़ की है। और ही वॉकड इनटू द शॉप अप टू सो ऑन देन वॉक स्ट्रेट बैकवर्ड। तो वो पहले शॉप की तरफ गया, तो अब वो पता नहीं किधर गया, तो हमने ओमिटेड वर्ड के लिए यहाँ पे जो है ना वो एलिप्सिस यूज़ किया है, देन वॉक स्ट्रेट बैकवर्ड। तो यहाँ पे एलिप्सिस हमारा जो है ये टॉपिक कवर हो गया। बड़ा ही इजी है, बहुत ही आसान तरीके से जो है ना मैंने बताने की कोशिश की है ताकि सबको जो है ना आसानी से समझ आ जाए इसकी। नेक्स्ट चीज स्लैश, जिसे ऑब्लिक भी कहते हैं, और इसको हम कब यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जिसे हम बटा कहते हैं, 1/3, यहाँ पे स्लैश यूज़ हुई है। इट इज़ यूज्ड फॉर पर के लिए भी यूज़ करते हैं, लाइक द स्पीड लिमिट इज़ 90 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे किलोमीटर के बाद जो पर स्लैश यूज़ होता है, स्लैश यूज़ किया हमने। थर्ड वन देखते हैं जी, इट इज़ यूज फॉर 2 जेंडर्स, यानी कि डियर सर या डियर मैम को स्पेसिफाई करने के लिए, या सर या मैम, तो यहाँ पे स्लैश यूज हुआ है। इट इज़ आल्सो यूज टू सर्टेन एब्रीवेशंस लाइक विदाउट, बिटवीन, केयर ऑफ, अकाउंट नंबर, बिकॉज। तो यहाँ पे हमने विदाउट को हमने शॉर्ट वर्ड करके लिख दिया है W/O। विदाउट का मतलब इस तरह भी हम शॉर्ट वर्ड में लिख सकते हैं। तो ये होगी हमारी जो है ना 5th पंक्चुएशन मार्क। तो हमने टोटल अभी 5 पंक्चुएशन मार्क्स रीड आउट कर लिया। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। तो क्वेश्चन मार्क हम कब यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में हम कोई क्वेश्चन रेज करते हैं, हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं, तो तब क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट इज़ योर नेम। अब यहाँ पे हम उसका नाम, किसी का नाम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ है। व्हाट आर यू डूइंग हियर, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ है। हु आर यू, आप कौन हो, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ है। तो बेसिकली क्वेश्चन मार्क फ़िक्रे में तब यूज़ होता है जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट देखते जी, एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसे हम फिजाइया भी कहते हैं। तो ये बेसिकली कब यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स, इमोशंस, हैप्पी एंड सैड मूड। मतलब हम कोई भी अपनी फीलिंग्स, कोई भी इमोशंस को जाहिर करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, शट अप। शट अप के बाद हम जो है ना वो कह रहे हैं कि जनाब अपना मुंह बंद करो। तो यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर रहे हैं। हुर्रा, मतलब खुश हैं, वी वॉन दी मैच, हम मैच जीत के, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर रहे हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट। तो यहाँ पे भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर रहे हैं। तो फ़िक्रे में हम कभी भी अगर फ़िक्रे में आ जाए जनाब, जहाँ पे हम अपनी खुशी, मुसर्रत, इमोशंस, फीलिंग्स को ज़ाहिर कर रहे हों, तो वहाँ पे हम
एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन जी फुल स्टॉप, जिसे हम पीरियड भी कहते हैं, डॉट कब यूज़ करती हैं? इट शोज़ दैट द स्टेटमेंट इज़ कंप्लीट और यूज़ एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। किसी भी फ़िक्रे के आखिर में हम जो है ना वो फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। फ़िक्रे के आखिर में इस वजह से यूज़ करते हैं तक कि हमें पता लग जाता है जनाब हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। एग्जांपल देते हैं, ही गोज़ टू स्कूल। अब स्कूल के एंड पे हमने डॉट यूज़ किया है, यानी कि हमारा जो है यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फर्दर हम कब यूज़ करते हैं फुल स्टॉप या पीरियड? इट इज़ आल्सो यूज़ फॉर, यहाँ पे BA, MA, MBA, MNA। अब यहाँ पे MNA, MBA और MA और MBA के बाद जो है BA के अंदर यहाँ पे हम डॉट यूज़ करते हैं। डॉक्टर, मिस्टर और मिसेस के साथ जो है वो डॉट यूज़ करते हैं। AM और PM के साथ जो है वो डॉट यूज़ करते हैं। और ETC, जिसे हम एग्जाम्पली ग्रेटिया कहते हैं, तो यहाँ पे हम डॉट यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये जो डॉट कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब हम किसी भी सेंटेंस या फ़िक्रे को जो है ना वो उसके इख्तिताम पे या यहाँ पे हम शो करना चाहिए कि जनाब हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, तब हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉस्ट्रॉफी। पॉस्ट्रॉफी कब यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज टू कनेक्ट द वर्ड्स इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में हम वर्ड्स को मिलाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक अगर हमने लिखा है जनाब IM, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम जस्ट I' लिख सकते हैं। डज नॉट को हम डज नॉट जो है ना वो हमने O ओमिट कर दिया है, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी यूज़ कर दी है। ओवर को भी हम ऐसे यूज़ करेंगे और आई वुड को भी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हम अपॉस्ट्रोफी को जुमले में का सेंस देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लाइक बिलाल्स कार। अब बिलाल की कार, तो बिलाल की कार है ना, तो यहाँ पे L के ऊपर अपॉस्ट्रोफी आएगा। बॉयज़ कार, बॉयज़ शर्ट, यहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी आएगा। माई फादर्स फ्रेंड्स ब्रदर, मेरे अबू के भाई का भाई, अबू के दोस्त का भाई सॉरी, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी करेंगे यूज़। एक्सेप्शन क्या है? इफ़ नाउन इज़ प्लूरल, अगर तो नाउन प्लूरल है, मतलब ये कि अब ये देखें ना द बॉयज़ कॉलेज, अब ये कॉलेज यहाँ पे जो है ना वो प्लूरल है, तो यहाँ पे बॉयज़ का जो S है उसके बाद अपॉस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। यहाँ पे नीचे देखें बॉयज़ हॉस्टल, अब हॉस्टल यहाँ पे नॉन प्लूरल है, तो यहाँ पे जो है वो S के बाद जो हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। तो अपॉस्ट्रोफी कहाँ पे यूज़ करनी है ये देख लेना। जब अब प्लूरल जो नाउन होगा ना, जब फिक्रे में नाउन प्लूरल होगा तब हम अपॉस्ट्रोफी एंड पे यूज़ करेंगे। अगर प्लूरल जो है वो सिंगुलर है तब हम अपॉस्ट्रोफी अंदर यूज़ करेंगे। जिस तरह कार है, ये सिंगल है, तो यहाँ पे हम अपॉस्ट्रोफी जो है यूज़ करेंगे बिलाल्स कार। तो अब आपको चीज़ समझ आ गई होगी कि हमने अपॉस्ट्रोफी एंड पे कब यूज़ करनी है और दरमियान में कब यूज़ करनी है। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने अपॉस्ट्रोफी हमेशा उधर यूज़ करनी है जहाँ से हमने कोई वर्ड ओमिट किया है। फॉर एग्जांपल ऊपर देखें हमने लिखा है आई एम, तो एक ही जगह हमने अपॉस्ट्रोफी यूज़ करनी है। डज नॉट, अब यहाँ पे हमने क्या ओमिट किया है? एन के बाद ओ ओमिट कर दिया है, गायब कर दिया। तो जो चीज़ हमने गायब किया है उसकी जगह ही अपॉस्ट्रोफी यूज़ करनी है। ये नहीं कहना कि DOES, तो एन की जगह हम अपॉस्ट्रोफी लगा दें तो OT साथ लगा दें। हमने जो वर्ड जहाँ से ओमिट किया है, निकाला है, उसी की जगह हमने अपॉस्ट्रोफी यूज़ करनी है, ये हमेशा याद रखें। तो यहाँ पे हमारा अपॉस्ट्रोफी का भी टॉपिक कवर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं जी हाइफन। हाइफन कहाँ पे यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जो है ना वो मिलाने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ रिमेंबर कर लें, देयर इज़ नो स्पेस बिफोर एंड आफ्टर द हाइफन। जो स्पेस नहीं आती पहले और आखिर में हाइफन से। ठीक है जी। अब देखें सिस्टर इन लॉ, यहाँ पे स्पेस नहीं देंगे। सिस्टर इन लॉ, टू और मोर वर्ड्स को हमने कनेक्ट किया। कोऑर्डिनेशन, वेल बिहेव्ड। और यहाँ पे हैंगिंग हाइफन्स के लिए हम यूज़ करते हैं भाई माई ब्रदर एंड फादर इन लॉ आर कमिंग। अब हम ये भी लिख सकते थे ना माई ब्रदर, सेंटेंस तो ये है माई ब्रदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ आर कमिंग।
अगर हम खाली ये कर दें कि जनाब माई ब्रदर एंड फादर इन लॉ, मतलब जो सेकंड में इन लॉ है उसके साथ भी हम जो है वो हाइफन यूज़ कर सकते हैं। ये हैंगिंग हाइफन के तौर पर यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। वैसे माई ब्रदर इन लॉ और माई फादर इन लॉ भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम अपनी आसानी के लिए बाज़ात जो है ना, अगर हम कहते हैं कि ब्रदर इन लॉ भी हम लिखना पड़ रहा है, फादर इन लॉ भी, हम जो सेकंड जो इन लॉ है उसके साथ हम जो है ना हाइफन हमने यूज़ कर दिया, तो ये हैंगिंग हाइफन्स के तौर पर यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे हाइफन का टॉपिक भी हमारा कवर हो। आगे आ जाता है डैश। हाइफन का जो है वो, और डैश में ज़रा ना, डैश का थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है, इसकी जो स्लैश है ना, डैश है, ये ज़्यादा थोड़ी सी ना बड़ी होती है। हाइफन में थोड़ा सा कम, उसकी जो डैश है वो कम होती है। ये बस याद रखना है, इन दोनों में ये फ़र्क है। तो ये कब यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर रेंजेस, नंबर्स एंड डेट्स। डेट्स के लिए, रेंज के लिए और नंबर के लिए जो है ना वो यूज़ होता है। जिस तरह एग्जांपल देखते हैं 25 टू 27 ऑफ जुलाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो डैश में ना, डैश से पहले और डैश के बाद स्पेस देनी है। हाइफन में हम स्पेस नहीं देते, यहाँ पे स्पेस है। 1998 से 2002 इसके दरमियान भी हमने डैश यूज़ किया है। 10 AM टू 12 AM के दरमियान भी हमने डैश यूज़ किया है। फ्रॉम 10 टू 15 के दरमियान भी डैश यूज़ किया है। मंडे टू सैटरडे, यहाँ अप्रैल टू अगस्त, तो यहाँ पे भी हमने डैश यूज़ किया है, ठीक है। ये डैश है, ज़रा थोड़ा सा ऊपर है, वो सिस्टम में उस तरह लिखा नहीं था जा रहा, तो मैंने कहा चलो इस तरह लिखूँ, ये डैश है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हमें डैश और हाइफन का जो है ना वो क्लियर हो गया कि हाइफन जो है वो बेसिकली दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाने के लिए, और ये रेंजेस, डेट्स और नंबर्स को मिलाने के लिए यूज़ होता है। कॉलन। कॉलन कब यूज़ होता है जनाब जी? इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन समथिंग और इंट्रोड्यूस समथिंग। कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस या एक्सप्लेन करनी हो तब हम कॉलन का जो है ना कॉलन यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखते हैं। टू मेंशन द टाइम एंड रेशो। अब यहाँ पे टाइम के दरमियान हमने जो है ना वो कॉलन यूज़ किया, रेशो है 3:2, इसके दरमियान कॉलन यूज़ किया है। वार्निंग के लिए यूज़ करते हैं, कॉशन हमने दिया है, यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि स्लिपरी वैन वेट, जब गीला हो तो ये जो है फिसलन है। वार्निंग, कॉलन, पॉइजन। आगे टू इंट्रोड्यूस समथिंग, कोई भी चीज़ हमने इंट्रोड्यूस करवानी हो एक्सप्लेन करने के लिए तो तब यूज़ करते हैं। बाय दीज आइटम्स, अ बॉल, अ पेन, अ स्पेक्टेकल और स्पेक्टिकल एंड सम स्पून्स। तो यहाँ पे हम कॉलन यूज़ करते हैं। टू इंट्रोड्यूस कोटेशन मार्क्स, माई डैड सेज नेवर हर्ट एनीवन। तो यहाँ पे हम सेज के बाद कोमा भी यूज़ कर सकते हैं, कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो कभी कभार अगर कोमा की जगह कॉलन भी यूज़ हो जाए तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है ना, घबराना नहीं है। यहाँ पे जो है ना वो हम कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगला है लास्ट वन, टू इंट्रोड्यूस डायरेक्ट स्पीचेस, मतलब व्हेन वी आल्सो यूज़ कॉमा। ये मैंने बता दिया कि डायरेक्ट स्पीचेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस के लिए जो है ना वो हम क्या करते हैं जनाब, कोटेशन मार्क, कॉलन, कॉलन का वर्ड जो है ना कॉलन यूज़ करते हैं। तो ऊपर हमने जो है ना कोटेशंस के लिए यूज़ किया, यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस के लिए यूज़ किया। तो कॉलन बेसिकली हम यूज़ करते हैं टाइम, रेशो, कोई वार्निंग देनी हो, कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस या एक्सप्लेन करने के लिए हो, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस में जो है ना वो रिपोर्टिंग स्पीच से पहले जो है ना जहाँ पे हम कॉमा यूज़ करते हैं ज़्यादातर, वहाँ पे हम कॉलन का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, सेमी कॉलन। अब सेमी कॉलन कब यूज़ करते हैं? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को बिना कंजक्शन जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हम अब आप जिनको तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस का पता है, क्लॉज का पता है, फ्रेज़ का पता है, उसके लिए तो बड़ा इजी है। मैं इस पे नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो है ना विद इन 2 और 3 डेज़ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बनाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा क्लॉज क्या होती है, फ्रेज़ क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। तो वो सारा कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको ये जो थोड़ी सी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज की चीज़ जो है ना वो समझ आ जाएगी। बाकी मैं आपको इधर समझाने की कोशिश करता हूँ। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को बिना कंजक्शन के,
जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जिसमें हम जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब गिवन होता है, ठीक है। और उसको जोड़ने बिना कंजक्शन के, कंजक्शन बेसिकली होता है फैन बॉयज़, याद कर लें, FANBOYS, फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ में फॉर और एंड और बट, सो ये वाले जो है ना वर्ड्स होते हैं फैन बॉयज़ में, तो उनको हम जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जी, आई बॉट माई बैट सेमी कॉलन आई लेफ्ट इन द कार। अब यहाँ पे हम यहाँ पे एंड दरमियान में हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन एंड हम चाहते हैं जनाब एंड, बिना एंड के हम कंजक्शन के इसको यूज़ करें तो सेमी कॉलन यूज़ करेंगे। यहाँ पे कॉलन सॉरी कॉमा नहीं यूज़ करेंगे। कॉमा कब कब यूज़ करना है वो भी मैं आगे बताऊँगा। यू वर्क हार्ड सेमी कॉलन यू पास द एग्ज़ाम, यहाँ पे भी जो है ना कॉलन यूज़ किया। बाबर लाइक टी, अब यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ किया है। मीरा लाइक कॉफ़ी, यहाँ पे भी दोनों सेंटेंस को ऐड बट आल्सो सो इससे नहीं हमने जोड़ा, हमने सेमी कॉलन से भी इसको अलहदा कर दिया। लास्ट वन देखते हैं जी, आई कॉल्ड हिम ऑन 25th कॉमा मंडे, 28th कॉमा थर्सडे और 30th कॉमा सैटरडे एंड सो ऑन। अब यहाँ पे अगर हम 25th कॉमा मंडे के बाद कॉमा लगाते ना तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि जनाब क्या है। अभी 28th थर्सडे के बाद कॉमा लगाते, अब सेमी कॉलर हमने लगा दिया ना, हमें पता लगा जनाब 25th डेट है और मंडे है, 28th डेट है थर्सडे है, 30th डेट और सैटरडे एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम जो है ना वो सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। तो बस एक ही इसका जो है ना मेन इसकी जो है इसका रूल है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को बिना कंजक्शन के जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम सेमी कॉलन। नेक्स्ट वन जी, कोटेशंस हम कब यूज़ करते हैं। कोटेशंस डबल कॉमा जो है, डबल कॉमा ऊपर जो जिसको हम कहते हैं उर्दू में, कब यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था किसी की कही गई बात को बताने के लिए, यानी डायरेक्ट इंटरेक्ट स्पीचेस के लिए यहाँ पे हमने कोटेशन यूज़ किया है। ही सेड, उसने कहा, आई वेंट टू द शॉप, जो है ना वो मैं दुकान पे जाऊँगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट इंटरेक्ट स्पीचेस के लिए यहाँ पे डबल कोटेशन हमने यहाँ पे कोटेशन यूज़ की है। अब यहाँ पे आप देखें सेट के बाद कॉमा आया है, यहाँ पे हम कॉलन भी लगा सकते थे, कोई इशू नहीं है। कॉमा की जगह कॉलन और कॉलन की जगह कॉमा यहाँ पे लग सकता है, इशू कोई नहीं। सेकेंड रूल है कोटेशन का, अगर किसी कोट के अंदर कोट किया जाए, मतलब किसी की कही गई बात के अंदर भी कोई बात की जा रही हो, लाइक मीरा वर्क, अच्छा जी, ही टोल्ड मी, यहाँ से कोटेशन शुरू हो रही है, आगे कॉमा, फिर ही डू नॉट हैविंग एनीथिंग टू स्टोर। अब जहाँ पे हमने कोट किया ही से पहले डबल कॉमा, इसके अंदर फिर एक कोट है डबल कोटेशन, तो एंड पे हमने 4 कॉमों से जो है ना वो कोटेशन से हमने फिक्रे को क्लोज किया। कि याद रखना जितने मतलब कोट होंगे उतने ही एंड पे हमने कोट एंड करने हैं। अगर बाहर कोट 3 है तो अंदर भी कोट 3 होंगे। तो ये कोट ऊपर जो है ना आपने ध्यान से, जितने कोट भावें बेशक 50 हो जाएं, आपने उतने ही कोटेशंस ऐड करनी है एंड पे। वो कोटेशंस आपने देख लेनी है कितनी स्टार्ट हो रही हैं और कितनी एंड हो रही हैं। लास्ट वन जी, कोई वर्ड या फ्रेज को हाईलाइट करने के लिए, कोई भी वर्ड है इसको हमने फिक्रे में हाईलाइट करना है तो हम उसके लिए कोटेशन यूज़ करते हैं। यू आर लर्निंग पंक्चुएशन इन दिस लेसन। अब यहाँ पे पंक्चुएशन को हमने हाईलाइट किया है तो यहाँ पे हमने कोटेशन मार्क यूज़ की है। अच्छा जी, अब लास्ट वन कॉमा। कॉमा हम कब यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट 3 और मोर थिंग्स इन अ सेंटेंस। 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ें हों उनको सेपरेट करने के लिए जो है हम कॉमा यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखते जी, गो गेट योर पेंसिल रेज़र एंड नोटबुक। अब यहाँ पे पेंसिल रेज़र और नोटबुक को अलग हमने किस तरह किया, कॉमा लगा के। कॉमा पेंसिल कॉमा रेज़र। अब रेज़र के बाद कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं, एंड से पहले कर लें ठीक है, नहीं करें तो गलती नहीं है ये पंक्चुएशन में। सेकंड देखें जी, द कैट चेज द माउस अंडर द चेयर, अराउंड द किचन एंड अप टू द स्टेयर्स। अब यहाँ पे अंडर द चेयर के बाद कॉमा है, अराउंड द किचन एंड अप टू द स्टेयर्स। इन तीनों को हमने आपस में सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ किया है। तो यहाँ पे किचन के बाद भी हम कॉमा यूज़ कर सकते हैं,
कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कर लें ठीक है, ना करें तो कोई मसला नहीं है। इट इज़ ऑलवेज कम आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स लाइक फाइनली, अनफॉर्चुनेटली। तो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के साथ जो है ना, उसके बाद जो है ना कॉमा यूज़ करते हैं। फाइनली ही पास्ड द एग्ज़ाम, आखिरकार वो जो है ना एग्ज़ाम उसने पास कर लिया। तो यहाँ पे फाइनली के बाद जो है ना कॉमा यूज़ किया हमने। लास्ट वन, कॉमा का लास्ट यूज़, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीचेज़। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेज़ में हम रिपोर्टिंग स्पीच के बाद जो है कॉमा यूज़ करते हैं। कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉमा यूज़ होता है। ही आस्क्ड, कॉमा, कोटेशन, डिड यू सी दैट। यहाँ पे अब आस्क्ड के बाद कॉमा यूज़ हुआ है, तो एक इस्तेमाल इसका ये भी है। लास्ट वन है, कम्प्लेक्स सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज से पहले जो है कॉमा आता है। अब ये कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, क्लॉज, फ्रेज, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैं इंशाल्लाह 3-4 दिन तक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें ये चीज़ें सारी वाज़े हो जाएंगी। बहरहाल इसमें आपको मैं बता देता हूँ, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज की जो है ना वो मैं आपको आगे फर्दर 3-4 दिन तक मैं बता दूंगा ये सारा। बहरहाल ये ना डिपेंडेंट क्लॉज के बाद ये फर्स्ट जो सेंटेंस है, इफ़ यू गो देयर, ये डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब जो है वहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज उसे कहते हैं जिसका जो है जिसकी शुरुआत, जिसकी इब्तदा जो है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से हो रही हो। ये डिपेंडेंट क्लॉज की सबसे बड़ी निशानी होती है। और यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कॉमा हमेशा यूज़ होता है, तो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में तो ये यूज़ है। तो बाकी उम्मीद है कि ये सारे मैंने कवर कर लिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो नीचे कमेंट में नीचे मेंशन कीजिएगा। और बाकी मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लाइक डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस सारा मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है ना इससे रिलेटेड अपलोड करूँगा। उस वीडियो में इंशाल्लाह ये सारी चीज़। बाकी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा नीचे कमेंट में, और जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ताकि आपको जो है ना पंक्चुएशन समझ आ जाए। कल नायब तहसीलदार का पेपर होने जा रहा है, तो ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात।